नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली खोल्लम श्री आयुर्वेद रहस्य इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से हम जानेंगे आहार के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये तीनों जीवन के उपस्तंभ है यानी आधार हैं। उसमें से निद्रा के बारे में भी हमने जानकारी ली। आज से हम आहार के बारे में जानेंगे। आहार ये हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। एक पोषक आहार हमारे निरोगी जीवन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। हमारे पूर्वजों ने तो आहार को पूर्ण ब्रह्म यानी अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा है। आहार तो हमारे लिए उपयुक्त है ही, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है आहार कैसे लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं। इसे तो हमारे पूर्वजों ने कहा है उदरभरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। हमारे आयुर्वेद संहिताकारों ने भी आहार विधि विधान के अंतर्गत आहार सेवन के नियमों का उल्लेख किया है। उन्होंने 8 ऐसे नियम बनाए हैं जो हमें आहार सेवन करते वक्त ध्यान रखने चाहिए, और वो भी इतने अभ्यासपूर्वक बताए हैं कि उनमें से एक भी नियम आप इधर उधर नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं वो कौन से नियम हैं। उन्होंने कहा है उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्या अविरुद्धम इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम नाति द्रुतम नाति विलंबितम अजल्पम अहसन तन्मना भुंजित आत्मा। अब इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। पहला नियम बताया है उष्ण, यानी हमारा आहार उष्ण होना चाहिए। कहते हैं कि आहार बनाने के बाद एक प्रहर में यानी 48 मिनट्स में उसे सेवन करना चाहिए। तो इससे हमारा आहार पचाने का काम होता है वो सुलभ हो जाता है। उन्होंने दूसरा गुण बताया है स्निग्ध। हमारे आहार में योग्य मात्रा में तेल और घी का, तेल या घी का यानी किसी भी स्नेह का समावेश होना चाहिए। जिस तरह किसी भी अग्नि में हम तेल या घी डालते हैं तो वह अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, उसी तरह अगर हमारे आहार में उचित मात्रा में स्नेह हो तो हमारा जाठर अग्नि भी प्रदीप्त होता है। उन्होंने तीसरा गुण बताया है मात्रावत, यानी आहार हमारे जाठर अग्नि के हिसाब से ही यानी हमारी भूख के हिसाब से ही लेना चाहिए। भूख से कम या भूख से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। उन्होंने चौथा गुण बताया है जीर्णे, मतलब जो पहला खाया हुआ आहार जब पचता है तभी दूसरा आहार हमें सेवन करना है। अगर पहला आहार पचा नहीं है यानी भूख नहीं लगी है तो दूसरा आहार हमें सेवन नहीं करना है। उन्होंने 5वां नियम बताया है वीर्य अविरुद्ध। आयुर्वेद ने 16 प्रकार के विरुद्ध अन्न बताए हैं। उसके बारे में हम आगे के वीडियो में जानकारी लेंगे ही, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि विरुद्ध आहार कभी सेवन नहीं करना चाहिए। विरुद्ध आहार में से एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जैसे कि शीत वीर्य या उष्ण वीर्य के पदार्थ जो रहते हैं वो एक साथ नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल दूध और मछली, दूध और अम्ल पदार्थ, दूध और फल ये साथ में नहीं खाना है। इससे क्या होता है तो हमारा खून यानी हमारा रक्त खराब होता है और हमें कई त्वचा विकारों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने 6वां नियम बताया है इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरण। इष्ट देशे मतलब हमारी जो खाने की जगह है वो सही होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए तथा प्रसन्न होनी चाहिए। इष्ट सर्वोपकरणम मतलब हम जिस बर्तन में खाना खाते हैं, जिस बर्तन में खाना बनाते हैं वो भी सही होना चाहिए। एल्यूमिनियम, नॉनस्टिक के बर्तन में खाना नहीं बनाना है। खाना सिर्फ स्टील या फिर लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए, और खाने के बर्तन भी स्टील या कांच के होने चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। उन्होंने 7वां नियम बताया है नाति द्रुतम नाति लंबितम अहसन अजल्पम, मतलब जल्दी जल्दी से खाना नहीं खाना चाहिए। नाति विलंबितम मतलब ज़्यादा देर करके भी खाना नहीं खाना चाहिए। 1 घंटे से 15 आधा घंटे से खाना खा रहा है इतना स्लो भी खाना नहीं खाना चाहिए। अहसन मतलब हंसते हंसते खाना नहीं खाना है, और अजल्पम मतलब बातें करते करते भी खाना नहीं खाना है। आजकल हम जो देखते हैं कि टीवी के सामने रिमोट लेके या फिर मोबाइल पे रील देखते हुए हम जो खाना खाते हैं वो बिल्कुल गलत बात है। 8वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम उन्होंने बताया है तन्मना भुंजितम, मतलब हमारा मन
हमारा तन हमारे अन्न के साथ समरस करके हमें खाना खाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं तो अन्न के सारे पोषण मूल्य आपको मिलते हैं। अगर आपका आहार ठीक तरीके से नहीं भी हो या कहीं कुछ कमी हो तो भी वो आहार अगर आपने तन्मना भुंजित यानी पूरे मन से खाया तो आपको उस आहार से तृप्ति मिलेगी, पोषण मिलेगा। हम देखते हैं कि जो रेती सीमेंट का काम करते हैं वो लोग क्या खाना खाते हैं, सूखी भाकरी और कोई एक सब्ज़ी या फिर चटनी, इतना ही उनका आहार रहता है। लेकिन वो जिस तरह से खाना खाते हैं, जिस तरह से उनकी भूख होती है और भूख लगने के बाद जिस तरह से वो समरस होके खाना खाते हैं, उससे उनका शरीर इतना बलवान बनता है, हम भी उनके बल के आगे कम पड़ते हैं। तो ये जो 8वां नियम है वो तन्मना भुंजित, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने बाकी के 7 नियम का थोड़ा सा पालन नहीं भी किया तो भी चलता है, लेकिन ये 8वां नियम आप हमेशा याद रखिए और उसका खाना खाते समय पालन कीजिए। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरे वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही एक मज़ेदार विषय लेके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।